नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। 12 सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। आज इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ और हंगामे की वजह से लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने निलंबन को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह नियमों के खिलाफ कार्रवाई है। खड़गे ने यह भी साफ किया कि माफी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। खड़गे के सवालों का जवाब देते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि निलंबन खत्म करने की विपक्ष की मांग का कोई मतलब नहीं। इसके बाद विपक्षी दलों ने सदन का बहिष्कार कर दिया और संसद परिसर में गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हो गए। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी शाही मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी शाही मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद। Many houses, lakes. वहीं देखिए, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप यह लगाया कि सरकार विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। पिछले सदन में जो हुआ, आज की तारीख में जब नए सत्र शुरू हुए हैं, इस समय क्या पिछले सदन की अगर कोई भी शिकायत रहे, कोई भी गैर कानूनी काम रहे, कोई भी रूल के मुताबिक नहीं काम हुए, तो उसके लिए क्या सजा इस सदन में किसी को भुगतने को देखे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चल रहे हैं। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये आज की सरकार की ये एक नया तरीका है हम सबको डराने की, धमकाने की और हमारी बात रखने का जो अवसर मिलते हैं उसको छीनने की ये एक नया तरीका अपनाते हैं आज की सरकार ने। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कभी सदन में हम लोग नहीं देखा है। कोई सदन में कोई सामंत प्रभु तो नहीं है, ये कोई राजा और प्रजा का तो पार्टी नहीं है। ये देश प्रजातांत्रिक है और ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ा पंचायत, महापंचायत कहिए, ये सदन है। यहाँ कोई जमींदार, ये राजा नहीं है कि हम बात बात में इनको पैर पकड़े और माफी मांगे। ये माफी मांगने का क्यों ऐसा ये जबरदस्ती क्यों माफी मांगाने चाहते हैं? क्योंकि इनके हाथ में शंका है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक तरीके की बाहुबली सियासत हो रहे हैं। इसको हम बहुमत की बाहुबली आराम से कह सकते हैं। ये बहुमत की बाहुबली के दौरान इस तरीके की हमला हो रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। सबकी अगुवाई में हम लोग वॉकआउट भी किए हैं। आज वॉकआउट इसलिए किया, हम जानते हैं कि ये मसला राज्यसभा की है, लेकिन हम सब चुने हुए नुमाइंदे हैं। राज्यसभा ये लोकसभा, हम नुमाइंदे तो होते हैं, तो कोई नुमाइंदे के ऊपर हमलावर हो सरकार, तो दूसरी सभा में हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। इसीलिए हम ये विरोध करते हुए इन लोगों के साथ जो राज्यसभा में सस्पेंशन हुए हैं, उन लोगों के साथ हम अपना संबंध रखते हुए आज लोकसभा में हम लोग वॉकआउट किए हैं। तो राज्यसभा की कार्रवाई में सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे निलंबन को लेकर ही अपनी बात रखते नजर आए। उनका जवाब सभापति वेंकैया नायडू ने दिया। क्या कहा, सुनिए। I wish to raise a very important procedural issue relating to suspension of 12 members of Rajya Sabha
for the entire duration of the session. Yesterday, on adoption of motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs, the moving of the motion and its adoption is a gross violation of rules of procedure regarding suspension of members provided under Rule 256. At the time the Minister was moving the motion, I sought to raise a point of order under the provisions of Rule 258 of the Rules of Procedure. As per the well-established conventions, every member who seeks to raise a point of order has to be permitted by the chair to raise the point of order. Furthermore, when the leader of opposition is seeking to raise a point of order, they have to be allowed to raise the same. I was, however, not allowed to raise my point of order. Rajya Sabha is a continuing institution, and the chairman of the House of the Rajya Sabha is empowered 256, 259, 266, even other residuary powers also. Chairman can take action and also the House can take action. What happened yesterday is not chairman taking action. It is the House, after a resolution is moved, that has taken action. And also, please, hear me, please, hear me. Even about these members, on 10th August, go through the records. If you want, I will ask that to be released again. 10th, we have named members. हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। यानी हिमांशु खड़गे साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो निलंबन हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ, लेकिन वेंकैया नायडू यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो नियम के तहत ही हुई है। 12 बजे विपक्षी नेता भी मिलने वाले थे वेंकैया नायडू से, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल विपक्षी नेता जो है मुलाकात करना चाहते हैं वेंकैया नायडू से, जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि क्या वो चेयरमैन से मिलकर माफ़ी मांगेंगे कि उन्होंने जो 11 अगस्त को हुआ था उस पूरे घटनाक्रम के लिए, या फिर वो मिलकर ये कहेंगे कि जिस रूल और प्रोसीडिंग के तहत उनको निकाला गया है, सस्पेंड किया गया, वो गलत है। लेकिन जो बात वेंकैया नायडू कह रहे हैं कि राज्यसभा के अंदर जो है सेशन से चलता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है राज्यसभा का, उसमें कोई ये नहीं कहा जा सकता कि एक सेशन की प्रोसीडिंग को दूसरी सेशन की प्रोसीडिंग में नहीं जोड़ा जा सकता। और इसी कारणवश जो है 11 अगस्त को जो घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर पार्लियामेंट्री बुलेटिन निकाला गया था। उस बुलेटिन के अंदर इन सभी 12 मेंबर्स को जो है मेंशन किया गया था और उसी के बाद सरकार की तरफ से ये पूरी प्रक्रिया की गई। और कल जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उन्होंने चेयरमैन को चिट्ठी लिखी और मोशन मूव किया। उन्होंने ये कहा कि जो कुछ 11 अगस्त को हुआ था वो बहुत ही ये एक तरीके से जो है लोकतंत्र के ऊपर चोट पहुंचाने वाली चीज है, चेयर का अपमान है और इसको सहन नहीं किया जाना चाहिए और इन सभी 12 एमपीज के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद जो है इन 12 एमपीज को सस्पेंड किया गया था। 10 अगस्त को भी इसी तरीके की घटना हुई थी, उसमें 10 सांसदों को जो है उनके नाम मेंशन किए गए थे। उन्होंने भी इसी तरीके से संसद की जो कार्रवाई है उसको रोकने की कोशिश की थी, उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश की थी। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो सेक्रेटरी जनरल के सामने जो टेबल ऑफिस की चेयर है होती है उस पर चढ़कर उन्होंने डांस किया था, वो वीडियो हम सब ने देखा था। साथ ही साथ प्रताप सिंह बाजवा जो कांग्रेस के एमपी है, उन्होंने रूल बुक को फाड़कर जो है चेयर की तरफ थ्रो किया था। लेकिन 10 तारीख को जो जिन सांसदों को के नाम मेंशन किए गए थे प्रोसीडिंग को रोकने में, उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं की गई क्योंकि अगर कार्रवाई की जाती तो देखिए सरकार का कहना है कि निलंबित सांसद माफी मांगे तो बात बन सकती है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए कतई तैयार नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार जिन लोगों ने किया था उन लोगों के बारे में एक्शन लेने के लिए हमने एक प्रस्ताव मुंह किया। तब भी हम उनको कहा आप सभी को ये कहिए वो सदन में माफी मांगे, रिग्रेट व्यक्त करें। अगर वो विषाद व्यक्त करते हैं तो हम मामला यही क्लोज करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है। एक दूसरा क्या है
किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है वो रूल्स रेगुलेशंस बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये है लास्ट सत्र का है, तो ये अब विंटर सेशन में इसको मुद्दा बना के सस्पेंड करना तो अपोजिशन की मुंह बंद करने के लिए उनकी जो पोल खुलेगी वो नहीं खुलना, इसीलिए सारे अपोजिशन पार्टी को उन्होंने सस्पेंड करने का निर्णय लेकर सस्पेंड किया है। बढ़ रहे आगे, अब बात जरा कोरोना के नए वेरिएंट की भी कर लेते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में अलर्ट है। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर विदेश से आने वाले यात्रियों की पहचान कर रहे हैं। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी बयान दिया कि भारत में अभी ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया, सरकार सभी जरूरी एहतियात बरत रही है। दिल्ली में आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अगुवाई समीक्षा बैठक चल रही है। दिल्ली सरकार ने भी आज ओमिक्रॉन को लेकर मीटिंग बुलाई है। हमारे साथ श्रेया चैटर्जी इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। श्रेया, किस तरीके की तैयारियां दिख रही हैं उन लोगों के लिए जो अलग अलग देशों से आ रहे हैं? किस तरीके की चेकिंग हो रही है और क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट में बहुत पहले से ही एयरपोर्ट टेस्टिंग की फैसिलिटी मौजूद है और इसी को और सख्ती से पालन करने का आदेश उनके पास कल से ही आ गया था। जो लिस्टेड कंट्रीज़ है जो कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी लिस्ट में है, उनसे आने वाले यात्रियों के लिए भी जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ बनाई गई है कि मैंडेटरी टेस्टिंग, अगर पॉजिटिव निकले फिर उनको क्वारंटीन में भेजना पड़ेगा, वो भी आज मिडनाइट से चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम दिल्ली एयरपोर्ट में जो देख रहे हैं कि GMR की कल स्पोक्स पर्सन ने भी यही कहा है कि ऑलरेडी इनके पास एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है और इसी को पालन करने के लिए ये सख्त जो है सूचना दी है सारे जो ऑफिशियल्स है और टाइम टू टाइम ये इन चीज़ का एक रिव्यू भी कर रहे हैं। कल भी इसको लेके मीटिंग हुई थी और आज भी हुई है कि ये जो प्रोटोकॉल्स है ये फॉलो हो रहा है या नहीं। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने क्या कहा वो भी जरा जल्दी से सुनवा देते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है, कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और देश में ये वेरिएंट ना आए इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। थैंक यू। तो देखिए, न्यू वेरिएंट जो एक खतरा के तौर पर भारत देख रही है और इसीलिए जो उड़ानें आ रही हैं उन देशों से जहां पर इसका खतरा ज्यादा है, चेकिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है। नए वेरिएंट के लिहाज से हाई रिस्क वाले देश यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना और चीन, जिन पर वहां से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उन पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली सबसे ज्यादा संवेदनशील शहर है। यहाँ पर फ्लाइट्स आती हैं जिसके जरिए जो यात्री आते हैं अगर उनको वायरस है तो वो फैलाते हैं उसको खुलेआम। तो इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को कई दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के हित में और देश के हित में ये फैसला तुरंत लेना चाहिए। एट रिस्क देशों से आ रहे हैं या एट रिस्क देशों से आके किसी और तीसरे देश के थ्रू भी आ रहे हैं, उन सब का बकायदा टेस्ट होगा। उसके बाद वहीं पर उनको नतीजा बताया जाएगा, उनका क्वारंटीन होगा, उसके बाद दोबारा चेक किया जाएगा। तो इस तरह से जो प्रोटोकॉल है वो पूरा फॉलो किया जा रहा है। मैं तो आपसे अपील करूंगा कि हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरोना गया नहीं है, जितना हम जो प्राइमरी प्रिकॉशन है उनको जरूर लें।
श्रेया चटर्जी हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। श्रेया, लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उन देशों से जहां पर इसका खतरा ज्यादा है या वहां केसेस हैं, जो फ्लाइट्स दिल्ली पहुंच रही हैं, खासतौर पर उन फ्लाइट्स को बंद कर देना चाहिए। किस तरीके के दिशा निर्देश उन फ्लाइट्स के लिए हैं? उनके लिए क्या अलग मापदंड तय किए गए हैं चेकिंग के? बिल्कुल, जो एट रिस्क कंट्रीज है उनके लिए अलग मापदंड तैयार किए गए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मैंडेटरी चेकिंग ऐसा नहीं है कि वो अगर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके आए तो उनका यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पहुँचते ही उनका टेस्ट होगा और अगर वो पॉजिटिव निकले तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजा जाएगा। अगर वो नेगेटिव निकले फिर भी उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा और 7 दिन बाद दोबारा अपना टेस्ट करके टेस्ट रिपोर्ट सुविधा पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये एट रिस्क कंट्रीज के लिए एक अलग से जो कि गाइडलाइन इशू की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और अभी भी जो हमें पता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स रिज्यूम की बातचीत थी, उसके बारे में भी दोबारा एक सिचुएशन को मापा जा रहा है और उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल एट रिस्क कंट्री से आने वाले लोगों के लिए ऑलरेडी एक फ्रेश गाइडलाइंस इशू किया गया है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए श्रेया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। क्या फिल्मों के प्रमोशन के लिए भी बापू और उनके आश्रम का सहारा लिया जा रहा है? सलमान खान भी अपनी फिल्म अंतिम के प्रमोशन के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे। सलमान ने बापू का कमरा देखा, जिस चरखे से आजादी की जंग में देश को एक सूत्र से जोड़ा गया, वो चरखा भी जलाया। बापू की यादों के बीच सलमान ने क्या समझा, क्या महसूस किया, ये खुद उन्होंने और उनकी टीम ने साझा किया। उनके प्रमोशन के लिए आज अहमदाबाद पहुंचे थे, लेकिन तो ये तस्वीर सलमान खान आपको इसमें नजर आ रहे हैं। साबरमती आश्रम में पहुंचे और वहां पहुंचकर उन अनुभवों को उन्होंने इकट्ठा किया जो वहां रहते हुए गांधी जी ने महसूस किया होगा। उन्हीं चीजों को चरखा चलाते हुए नजर आए। तो अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या फिल्मों के प्रमोशन के लिए भी अब बापू का सहारा लिया जाता है? अंतिम के प्रमोशन के लिए दरअसल पहुंचे थे अहमदाबाद सलमान खान, साबरमती आश्रम। वहां उन्होंने बापू का वो कमरा देखा जहां वो रहते थे, जिस चरखे से आजादी की जंग में देश को एक सूत्र से जोड़ा गया। वो चरखा भी उन्होंने अपने हाथों से चलाया। बाद में उन्होंने बताया कि वो कैसा महसूस कर रहे थे, क्या वहां जाकर उन्होंने समझा, ये खुद उनकी टीम ने और उन्होंने साझा भी किया। फिलहाल रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।